हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पीपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम राजस्थान हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में प्राचीन रियासतें चल रही हैं और प्राचीन रियासतों में मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और बीकानेर के बाद में हम पहुँचे कहाँ पे, आमेर यानी जयपुर जो रियासत है उसको लेकर के चल रहे हैं। और आपको पता ही है कि जयपुर पर कछवाहा राजवंश ने शासन किया है, जैसा कि मैंने इतिहास के प्रारंभिक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। यानी कि जो जितने भी राजवंश थे उनकी रियासतें हमने आपको बताई थी कि किस राजवंश ने किस रियासत पर शासन किया है। तो मित्रों, हम चल रहे हैं जयपुर या आमेर के राजवंश यानी कछवाहा राजवंश के बारे में चलेंगे। और इसके बारे में हमारी जो पिछली वीडियो है उसके माध्यम से हमने इसके स्थापना के लेकर के दूल्हे राय और कोकिल देव के बारे में आपको विस्तृत रूप से चर्चा के माध्यम से बताया। अब आगे मित्रों चलते हैं पृथ्वीराज और हमारे बहारमल बिहारी मल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज के टॉपिक हैं हमारे, यानी वो है कौन, पृथ्वीराज, कछवाहा और बहारमल। तो देखिए मित्रों, अगर हम देखें तो जो कोकिल देव था, कोकिल देव का एक पुत्र था रामदेव, और रामदेव भी कुछ समय के लिए आमेर की गद्दी पर बैठते हैं। रामदेव जो है आमेर की गद्दी पर बैठते हैं और आमेर में कदमी महल, ये कदमी महल जो है, इस कदमी महल की क्या करते हैं, स्थापना करवाते हैं। आमेर में कदमी महल की स्थापना करवाते हैं कौन है, रामदेव। और रामदेव जो है कदमी महल का निर्माण करवा दिया। और यह कदमी महल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि आमेर के यानी कि जयपुर राजवंश के आमेर के जो शासक है, कछवाहा राजवंश है, उनका जो राज तिलक है, देखिए नोट में मैंने लिखा है कि कदमी महल में राज तिलक किया जाता था। राज तिलक यानी किसका राज तिलक, आमेर या जयपुर के जो राजवंश के जो शासक होते थे उनका जो तिलक है वो कदमी महल में किया जाता था। किसके द्वारा निर्माण किया गया, रामदेव के द्वारा कदमी महल का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं हमारे शासक कौन, पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा वो शासक हैं। इनके टाइम पर अगर हम मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में राणा सांगा और राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा था बाबर के विरुद्ध। यानी बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध होता है और इस युद्ध में राणा सांगा जो है वो पाती पर्वन प्रथा चलाते हैं और पाती पर्वन प्रथा के माध्यम से और जयपुर से यानी आमेर से जो शासक जाते हैं वो हैं कौन, पृथ्वीराज कछवाहा। तो देखिए 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ और इस युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था किसने, पृथ्वीराज कछवाहा ने। तो ये वही शासक पृथ्वीराज कछवाहा है। अगर हम बात करें, इनके एक पुत्र हुआ है कौन, सांगा। यानी कि सांगा जो पुत्र का नाम रखा, पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने एक पुत्र का नाम सांगा रखा था। वो वीरता से प्रभावित होकर के, किसकी वीरता से, राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर के इन्होंने अपने एक पुत्र का नाम सांगा रखा था। और जिस सांगा ने क्या बाद में सांगा ने कस्बे की स्थापना की थी। तो मित्रों, ये पृथ्वीराज कछवाहा खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देते हैं और राणा सांगा की वीरता से प्रभावित होकर के अपने एक पुत्र का नाम सांगा रखते हैं। और सांगा नेर कस्बा जो है वो बनाया जाता है किसके द्वारा, सांगा के द्वारा। सांगा नेर जो कस्बा है वो बसाया जाता है। हम बात करते हैं पृथ्वीराज कछवाहा जो थे वो रामानंदी संत कृष्णदास पयारी के अनुयायी थे। रामानंदी संत कृष्णदास पयारी। देखिए रामानंदी जो होते हैं, रामानंदी जो भक्त होते हैं यानी जो अनुयायी होते हैं रामानंदी, वो इस तिलक को लगाते हैं। ये रामानंदी तिलक है और इस तिलक को लगाते हैं रामानंदी की जो लोग होते हैं। और रामानंदी संत यानी रामानंद संत थे कौन, कृष्णदास पयारी, और इनके अनुयायी थे कौन, पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा जो थे वो उनके अनुयायी थे। और बात करते हैं रामानंदी की जो है वो कहाँ पे, रामानंदी संत कौन, कृष्णदास पयारी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। और इनकी जो पुष्कर में इनका क्या थी, पीठ थी। पुष्कर में इनकी क्या थी, रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ थी, ठीक है ना। और एक पीठ वहाँ भी जाती है, जैसे हम बात करें राजसमंद में वो है नाथ द्वारा। तो राजसमंद के नाथ द्वारा में भी रामानंदी संप्रदाय की पीठ है, ठीक है ना मित्रों। उसके बाद में 12 कोटड़ी का संबंध, 12 कोटड़ी क्या है, एक बिल्डिंग है और ये 12 कोटड़ी जो है आमेर रियासत में है।
कहाँ पे है? आमेर रियासत। तो बाराकोटरी का संबंध किससे है? आमेर रियासत से। और किसके काल से रिलेटेड है? वो है पृथ्वीराज कछवाह के समय से। बात करते हैं पृथ्वीराज कछवाह। तो पृथ्वीराज कछवाह के कितने? 4 पुत्र, 1 2 3 और 4। कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम था भीमदेव, दूसरा था पूर्णमल। पहला था भीमदेव, पूर्णमल, तीसरा है सांगा और अंतिम पुत्र है भारमल। ये 4 पुत्र थे किसके? पृथ्वीराज कछवाह के 4 पुत्र थे। और बात करते हैं भीमदेव। और भीमदेव के 2 पुत्र हुए, जिसका नाम था रतन सिंह और आस्करण। रतन सिंह और आस्करण। और पूर्णमल का जो है यहाँ तक इनका उल्लेख मतलब जो है इतिहास में इनका कोई विशेष चर्चा नहीं मिलती है, यानी इतिहास में इनका कोई विवरण नहीं मिलता है। अब बात करते हैं सांगा की। तो सांगा जो है वो सांगानेर नगर बसा देते हैं और वहाँ पे अपना शासन चलाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं आमेर। और आमेर का जो उत्तराधिकारी है, आमेर का जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनता है मित्रों? वो है भारमल। भारमल, इसी को कहते हैं बिहारीमल। तो भारमल आप जानते ही हैं कि भारमल जो है वो अकबर का समकालीन शासक था। अकबर का समकालीन शासक था और इसने भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी अकबर से की थी। अब बात करते हैं कि भारमल या बिहारीमल, इसका शासनकाल है 1547 से 1574 ईस्वी। तो देखिए याद कैसे करना है। 1500 तो आपको पता ही है, 1547। तो 47 में देखिए 47 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा। 47 का उल्टा 74। तो 1547 से 74 इसका शासनकाल है। अब बात करते हैं 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में क्या होता है? मजनू खां की सहायता से, एक व्यक्ति है मजनू खां, जो कि अकबर के दरबार में कुछ पद लिए हुए था मजनू खां। और मजनू खां की सहायता से अकबर से दिल्ली में मुलाकात होती है भारमल की। मजनू खां के सहयोग से, यानी कि मजनू खां के द्वारा सहयोग किया गया किसे? मुलाकात में भारमल की अकबर से मुलाकात में मजनू खां ने सहयोग किया। और कहते हैं कि वहाँ पर दिल्ली में जब अकबर के दरबार में भारमल गए थे तो वहाँ पर एक हाथी जो है वो अनियंत्रित हो गया, उसे रोका गया, लेकिन कोई भी इसे रोक नहीं पा रहा था। तो भारमल ने और बिहारीमल जो है उन्होंने उस हाथी को कंट्रोल किया। और उस कंट्रोल की वीरता को देख करके भारमल की उस वीरता को देख करके अकबर ने उसे प्रसिद्धि प्राप्त कराई और अकबर ने उससे संबंध स्थापित करने की बात कही। और बात कर रहे हैं कि अकबर ने उनके लिए मनसब भी प्रदान की। मनसब बात करें 5000 की मनसब और एक अमीर उल उमरा अपने शासन में अमीर उल उमरा की उपाधि भी जो है वो प्रदान की किसे? भारमल को। क्या होता है कि 1556 में मजनू खां की सहायता से अकबर के दरबार में दिल्ली में जाके मुलाकात होती है भारमल की। उसके बाद में 20 जनवरी 1562 ईस्वी को चगताई खां के साथ में सांगानेर में अकबर से मुलाकात होती है। किसकी? अकबर की दूसरी मुलाकात जो होती है वो चगताई खां के साथ होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भारमल की पुत्री का नाम क्या था? हरकाबाई। तो ऐसा हुआ था कि जब संबंध स्थापित हो गए, यानी कि जब भारमल ने अपनी वीरता का प्रदर्शन अकबर के सामने किया तो अकबर बहुत प्रभावित हुआ और संबंध स्थापित करने लगा। तो भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का जो विवाह है वो अकबर से कर दिया। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, इसका विवाह अकबर से कर दिया। और यह विवाह हुआ था 6 फरवरी 1562 को। 6 फरवरी 1562 को सावर झील के किनारे यह विवाह संपन्न हुआ। और कहते हैं कि इस विवाह में बहुत सारे जो शासक थे वो सम्मिलित हुए थे। इसमें जो राजपुताने के बहुत शासक सम्मिलित हुए, लेकिन कुछ शासकों ने इस विवाह के कार्यक्रम की निंदा की कि भाई भारमल जो है वो अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये भारमल जो है वो राजपुताने का यानी आमेर का पहला शासक है जिसने मुगलों से संबंध स्थापित किया था। हरकाबाई और अकबर का एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या है? सलीम होता है। लेकिन मित्रों इससे पहले क्या होता है, जो हरकाबाई है, हरकाबाई से
कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, अकबर की कोई संतान नहीं थी, तो ये क्या जियारत करने जाता है। जियारत करने जाता है कहाँ पे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, जिसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने जाता है अकबर, और जियारत करने के बाद वहाँ पे एक बड़े आकार का जो डेग है, यानी बड़े आकार का जो कड़ा है, उसे दान में देता है। अकबर द्वारा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक बड़े साइज का जो कड़ा है वो दान में दिया गया। वर्तमान में ख्वाजा जी के उर्स लगते हैं, उर्स के टाइम पर उसमें प्रसादी तैयार होती है, और ऐसा कहा जाता है कि एक बार में उस कड़ा में 11,000 लोगों के लिए खाना तैयार होता है, इतना बड़ा कड़ा है। तो वो किसने दिया था भेंट स्वरूप? अकबर के द्वारा भेंट किया गया था। किसके लिए? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के लिए। बात करते हैं, उसके बाद में अकबर जो है वो जाते हैं सलीम चिश्ती की दरगाह में। सलीम चिश्ती जो है वो है कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाज़ा है, उसका निर्माण भी अकबर के द्वारा करवाया जाता है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। और बात करते हैं कि बुलंद दरवाजे के बाद में अकबर ने क्या किया? उस सलीम चिश्ती की जियारत की, और सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और इसी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यानी जियारत की थी किसने? अकबर ने, और पुत्र का नाम जो है वो सलीम रख दिया। सलीम भोपे के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, इस कारण इसका नाम सलीम रख दिया। बाद में उसे जहांगीर की उपाधि प्रदान की जाती है। किसको? सलीम को जहांगीर की उपाधि, और वह जहांगीर के नाम से जाना जाता है। बात कर रहे अकबर द्वारा भारमल को 5,000 की मनसब, अकबर द्वारा भारमल को कितनी? 5,000 की मनसब और अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई थी। अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई थी। अब बात करते हैं नागौर दरबार, एक विशिष्ट आयोजन है, अकबर की एक विशिष्ट उपलब्धि है, वो है नागौर दरबार। कहते हैं कि ये नागौर दरबार जो है वो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन होता है। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन होता है, और इस नागौर दरबार का जो आयोजन है वो किसके दिमाग की उपज थी? ये भारमल के दिमाग की उपज थी। ये सुझाव भारमल ने अकबर को दिया था कि भाई तुम ऐसा करो कि एक नागौर में दरबार का आयोजन करो और सारे राजपूताने के शासकों को आमंत्रित करो, जिससे कि बिना युद्ध किए सभी राजपूताने के जो शासक हैं वो तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। तो ये सुझाव जो है वो भारमल के द्वारा अकबर को दिया गया था। तो 1570 में नागौर दरबार का आयोजन जो है वो भारमल के दिमाग की उपज माना जाता है। उसके बाद बात कर रहे हैं चित्तौड़ अभियान और रणथंभौर अभियान। चित्तौड़गढ़ अभियान और रणथंभौर अभियान के लिए अकबर जब गए थे तो इनके साथ में चित्तौड़गढ़ अभियान में और रणथंभौर अभियान में अकबर के साथ में भारमल भी शामिल थे। तो भारमल भी अकबर के साथ में इन युद्धों को लड़ने गए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो मित्रों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे चलते हैं, वो है देखिए आगे क्या है, भगवंत दास शासक बनते हैं और ये शासक बनते हैं 1574 से 1589 ईस्वी। देखिए भगवंत दास को अकबर द्वारा तीसरा संधि प्रस्तावक बनाकर भेजा गया था। कहाँ पे? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो दल भेजे गए थे उनमें तीसरा जो दल गया था वो भगवंत दास के नेतृत्व में गया था। तो देखिए JMBT, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ये JMBT ये ट्रिक है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाए जाने के लिए जो संधि प्रस्तावक भेजे थे उनका क्रम है। ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो मित्रों भगवंत दास जो है वो तीसरे नंबर के संधि प्रस्तावक के रूप में भेजे गए थे। और बात करते हैं इनकी एक पुत्री थी मानीबाई, और मानबाई या मानीबाई इसका विवाह जहांगीर से कर दिया। अकबर के पुत्र जहांगीर से इसका विवाह कर दिया और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या था? खुसरो। क्या होता है जो मानीबाई का एक पुत्र हुआ जिसका नाम खुसरो है, और खुसरो ने क्या कर दिया? जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में खुसरो का साथ दिया था
गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव जो है वो 5वें नंबर के सिख गुरु हैं और गुरु अर्जुन देव ने खुसरो का साथ दिया। इस कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को क्या दे दी? फांसी दे दी। क्या दे दी? फांसी दे दी। बात करते हैं मानी बाई, तो मानी बाई इसे शाहे बेगम की उपाधि प्राप्त थी। शाहे बेगम की उपाधि प्राप्त थी और जहांगीर जो है वो मानी बाई को सुल्तान निस्सा कहकर पुकारता था। कौन? जहांगीर। किसको? मानी बाई को। बात करते हैं जहांगीर जो था वो बड़ा ही ड्रिंकर था, शराब बहुत पीता था, जिसके कारण उसे शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। इससे तंग आकर के, उसकी इस लत से तंग आकर के मानी बाई ने क्या कर ली? आत्महत्या कर लेती है। यानी मानी बाई जो है वो आत्महत्या कर लेती है। किससे तंग आकर के? जहांगीर से तंग आकर के। उसके बाद में बात करते हैं कि भगवान दास को अकबर ने राजा की उपाधि से नवाजा था या राजा कहकर पुकारा था। और ध्वज और नगाड़ा ये उपहार स्वरूप दान में दिए थे, सम्मानित होकर के इनको दिए थे। क्या? ध्वज और नगाड़ा। तो मित्रों ये रहे हमारे कौन? भगवान दास, जो कि संधि प्रस्तावक के रूप में 30वें नंबर पे भेजे गए थे। अब बात करते हैं मानसिंह की। मानसिंह जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध शासक है, क्योंकि मुगलों की सेवा में सर्वाधिक अपनी सेवा देने वाला व्यक्ति है। कौन? मानसिंह। मानसिंह जो शासक बनते हैं वो बनते हैं 1509 से 1614 ईस्वी। 1614 में क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाती है लीचपुर महाराष्ट्र नामक स्थान पर। लीचपुर नामक स्थान है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। वहाँ इसकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए जन्म हुआ था 1550 ईस्वी। कहाँ पे? मौजमाबाद में 1550 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और कहते हैं कि इसे अकबर जो है उसे अपने दत्तक पुत्र मानता था, यानी गोद लिया हुआ पुत्र मानता था। और इसे फर्जंद की उपाधि दे रखी थी। फर्जंद का मतलब होता है बेटा, यानी अकबर जो है मानसिंह को अपना बेटा मानता था। और ये जो है ये हरका बाई के साथ में अकबर की सेवा में आया था। और देखा जाए तो 12 वर्ष की आयु थी उस टाइम पर, जब अकबर की सेवा में ये आया था। उस टाइम पर मानसिंह की जो उम्र थी वो कुल 12 वर्ष की थी। अब बात करते हैं कि मानसिंह की पहली मुलाकात अकबर से कहाँ पे होती है? तो कहाँ पे होती है मित्रों? बैराट के अंदर होती है। तो बैराट के अंदर अकबर की मानसिंह से पहली मुलाकात होती है। और दूसरी मुलाकात जो होती है वो मोमिनाबाद आमेर में होती है। मोमिनाबाद आमेर में इसकी दूसरी मुलाकात होती है। किससे? अकबर से। बात करते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध का जो नेतृत्व के रूप में, हल्दी घाटी का युद्ध मैंने आपको अच्छी तरह मेवाड़ रियासत में पढ़ाया है, तो हमें यहाँ ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा के माध्यम से आपको बताया कि हल्दी घाटी का युद्ध इधर यानी मुगलों की तरफ से मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। और बहुत ही भयंकर नरसंहारक युद्ध माना जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में मर्दाना हाथी पर सवार था कौन? मानसिंह। और महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर यानी चेतक पर सवार थे, अपने घोड़े चेतक पर सवार थे। बात करते हैं ये अभियान है, कुछ अभियान है किसके? मानसिंह के कुछ सैन्य अभियान है जो अकबर ने भेजा था सैन्य अभियान के रूप में। तो देखिए सबसे पहला इसका सैन्य अभियान कौन सा है? तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानसिंह का पहला सैन्य अभियान कौन सा है? तो वो है 1569 का रणथंभौर अभियान। तो पहला अभियान है, सैन्य अभियान है। जब इसकी उम्र थोड़ी कम थी तो अकबर ने इसको युद्ध लड़ने के लिए रणथंभौर में भेजा था 1569 में। उसके बाद में गुजरात अभियान करता है 1572 में। 1572 में गुजरात अभियान करता है। उसके बाद में डूंगरपुर अभियान करता है 1573 में। 1573 ईस्वी में डूंगरपुर अभियान करता है। और डूंगरपुर के बाद में ये करता है 1585 में काबुल का सूबेदार बनाया जाता है। काबुल का सूबेदार बना दिया जाता है किसको? मानसिंह को। उसके बाद में बात करते हैं 1587 की, तो बिहार का सूबेदार 1587 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। और वहां पर मानसिंह ने मानसिंह नगर की स्थापना की। मानसिंह नगर की स्थापना की कहाँ पे? बिहार में। उसके बाद बात करते हैं 1592 की, तो 1592 में उड़ीसा अभियान करता है। उड़ीसा अभियान करता है और वहाँ के बाद में ये जाता है कहाँ पे? बंगाल। और बंगाल में ये करता है 1594 ईस्वी में बंगाल अभियान। 1594 ईस्वी में बंगाल अभियान करता है और बंगाल में अकबर नगर की स्थापना करता है। किस नगर की? अकबर नगर की। अगर प्रश्न बनता है कि मानसिंह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? मानसिंह के द्वारा की गई। कहाँ पर? बिहार में।
और अकबर नगर की स्थापना मानसिंह के द्वारा 1594 ईस्वी में बंगाल में की गई थी। बात करते मानसिंह का पहला राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था मित्रों? पटना में, बिहार में हुआ था। पहला राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? पटना, बिहार में हुआ था। लेकिन दूसरा जो राज्याभिषेक, विधिवत राज्याभिषेक हुआ था, वो आमेर के महलों में हुआ था। आमेर के महलों में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ था और उनकी पत्नी का नाम क्या था? कनकावती था। और कनकावती के बारे में आप जानते ही हैं कि कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। कनकावती और मानसिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था जगत सिंह, और जगत सिंह की भी अल्पायु में मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण दुखी होकर के कनकावती जो है वो जगत शिरोमणि, उसकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। 1592 ईस्वी में ही आमेर के महलों का निर्माण जो है वो मानसिंह के द्वारा कराया जाता है, 1592 ईस्वी में। उसके बाद में ये जो बंगाल अभियान करता है तो बंगाल में वहाँ के शासक थे जिसका नाम था केदार, और केदार को हरा करके, बंगाल के शासक केदार को हरा करके सला माता की, सला देवी की या सला माता की जो मूर्ति है, काले संगमरमर की जो मूर्ति है, वो वहाँ से लाता है और आमेर के महलों में एक मंदिर बना करके वहाँ स्थापित कर दिया जाता है। तो केदार से इस काले रंग की संगमरमर की जो मूर्ति है वो सला देवी की मूर्ति है, वो लाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये लाहौर से ब्लू पॉटरी आप जानते ही हैं कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि नीले कांच के बर्तनों पे जो चित्रांकन होता है वो ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि राजस्थान में कई प्रकार की पॉटरी चलती है, जैसे कागज़ पॉटरी की बात करें या हम ब्लैक पॉटरी की बात करें, कोटा की है, और हम बात करें ब्लू पॉटरी है, तो ऐसी कई पॉटरी चलती है। तो ये ब्लू पॉटरी जो है वो पारसिया से आई थी, पारसिया ईरान वगैरह से आई थी लाहौर, और लाहौर से आ गई कहाँ पे? लाहौर से कौन लाए थे? मानसिंह लाए थे। कहाँ? आमेर। तो लाहौर से आमेर ब्लू पॉटरी लाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? मानसिंह को जाता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कार्य भी है किसका? मानसिंह का, कि इन्होंने गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण कहाँ पे? वृंदावन में। वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर जो है वो देखने लायक मंदिर है मित्रों। अगर आपको मौका मिले तो एक बार अवश्य जाकर के देखिए। तो गोविंद देव जी मंदिर जो है वो आपके जयपुर में भी है। गोविंद देव जी और मदन मोहन जी मंदिर, जैसे मदन मोहन की बात करें तो उनकी एक पीठ है करौली में, ठीक है। तो गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण जो है वृंदावन में मानसिंह के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं मानसिंह की मृत्यु। तो मानसिंह की जो मृत्यु है वो 1614 ईस्वी में, 1614 ईस्वी में एक अभियान पे गए थे ये इलीचपुर में जाकर के, यानी महाराष्ट्र में इलीचपुर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इलीचपुर नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है और इनकी जीवन गाथा मान प्रकाश के नाम से जानी जाती है। इनकी यानी मानसिंह की जो जीवन गाथा है वो मान प्रकाश के नाम से जानी जाती है, और जिसके रचयिता कौन है? मुरारी दान ने मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें मानसिंह के बारे में पूरा वर्णन मिलता है। तो मित्रों ये रहे हमारे शासक कौन? भगवंत दास। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं मानसिंह। ये पूरा मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराया। आगे के शासक हमारे आने वाली वीडियो में है, तो आपको देखना नहीं भूलना चाहिए कि आने वाली जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आमेर रियासत को जो कछवा राजवंश है उसको लेकर के हम आने वाले हैं। यदि आपने संस्कार एकेडमी पिपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन जो है, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसलिए आपको प्रेस द बेल आइकन, एंड आपको क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो आप।